जय माता जी, जय द्वारकाधीश। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:20 और हम बना रहे किचन में चाय। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे किचन से। तो मेरे लिए, मम्मी और दीदी के लिए बना रहे चाय, मैं और रेम्बो मिलकर। तो अभी मैंने नहा लिया है, मेरी स्किन की ट्रीटमेंट भी मैंने कर ली है। तो अभी सिर्फ दीवापति शिव मंदिर में झाड़ू पोछा बाकी है, जो हर रोज़ का हमारा फिर से रूटीन है वो शुरू हो चुका है। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं बढ़िया हूँ, ऐसा कह सकते हैं। और इसको इस पिन को ना ये इसकी पिन के साथ खेल रही है। देखो, इसको पिन बहुत पसंद है जो सर में डालते हैं क्लिप। तो आज है कितनी, हाँ, 16 जुलाई, नहीं 17 जुलाई और शुक्रवार। तो चलो चाय बनाते हैं। मम्मी के लिए, मेरे लिए और दीदी के लिए अदरक वाली चाय। तो अभी बजे है 7:30 और दीदी ने सारे कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। इस रूम में पोछा भी मार दिया और मैंने यहाँ पर ट्रेडमिल लगा दिया है। मम्मी के लिए सारा सेटअप कर दिया है और पीछे की चीज़ों को इग्नोर करना, क्योंकि आज 1-2 दिन में मुझे लगता है ये हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑर्डर किया है इसलिए। और तो अभी जाऊँगी मैं मंदिर में और हमारी रोज़ की जो क्रिया है हम वही करेंगे, जैसे झाड़ू, जैसे पोछा लगाना, प्रार्थना करना। तो इसका ध्यान मुझे रखना होगा क्योंकि दीदी जा रहे हैं नहाने। तो चलो हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि मम्मी आ गई है नीचे। तो हम हमारे मंदिर का काम करेंगे। तो अभी बजे है सुबह के 7:50। हमारा मंदिर में प्रार्थना भी हो गई है और पोछा भी हो गया है। तो चलो बाहर से, इस फ्लोर से नीचे झाड़ू लेकर चले जाते हैं कचरा। और इसको अरे नींद इसलिए गुस्सा कर रहा है। तो चलो हम फटाफट झाड़ू मारते हैं। अभी बजे हैं 8:05 और मैं आई थी नीचे का फ्लोर साफ़ करने। और यहाँ पर देखो हमारे रेम्बो जी मेरी मम्मी को कसरत नहीं करने दे रहे। और ये देखो पूरे पार्किंग की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। मैंने जस्ट अभी झाड़ू मारा है, दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर रखी हैं और यहाँ पर पोछा मार रही थी। तो वहाँ पर रेम्बो मम्मी को परेशान कर रहा था। तो अभी बजे हैं 8:17। तो इतने सूखे हुए कपड़े हैं, ये ऊपर लेकर जाना है मेरे को। और ये देखो मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और यहाँ का फ्लोर भी आधा साफ हो चुका है, देखा जाए तो पूरा। बट अभी दीदी पोछा करेंगे तो और भी बिगड़ेगा। तो अभी बजे हैं 9:05 और अभी इसको नींद आई, इसलिए मुझे ना बैठ कर रहा है। हमारा नीचे का पूरा फ्लोर साफ़ हो चुका है, सारे कपड़े भी धुल चुके हैं, सूख चुके हैं। तो अभी मम्मी के कपड़े सिर्फ धोना बाकी है और फिर पोछे। तो आज मम्मी और मेरा छोटा भाई शायद हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि कल तो इतनी बारिश थी कि कल नहीं जा पाए। तो मैंने जैसे 2 दिन पहले बताया था कि स्किन के जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला था कि आपको डायबिटीज़ के डॉक्टर से मिलना है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि डायबिटीज़ की दवाई तो मैं लेती हूँ, तो मेरी मम्मी को ये जानना है कि उनको स्किन एलर्जी क्यों हुई है। तो वो आज मेरे छोटे भाई के साथ जाएंगे और मैं और दीदी घर पर रहेंगे, हमारा कुछ काम है वो करेंगे। और आज हम फ्रिज की सफाई करने वाले हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं, ये कपड़े सुखा कर नाश्ता करते हैं। दीदी नाश्ता कर रहे हैं, मम्मी मंदिर में है। तो उन्होंने बोला है कि तू ऊपर आ, मुझे तेरा कुछ काम है। तो पहले कपड़े निकालते हैं, दूसरे डाल के ऊपर चलते हैं। ये है 9:15 और फाइनली सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। तो सारा काम हो चुका है, मम्मी ने दीवाबत्ती भी कर ली है। तो चलो ऊपर चलते हैं और मम्मी के लिए सूप का छोंक लगाते हैं, ताकि मम्मी सूप पिए। और मैं और हमारी प्यारी दीदी हम करने वाले हैं नाश्ता। तो चलो, दीदी ने नाश्ता बना लिया होगा तो हम नाश्ता करते हैं का खाना। और यहाँ पर हमारा रेम्बो शू करे छे। तो अभी पहुँच गया। तो अभी हमारी मम्मी ने उनका मोरिंगा का सूप बना लिया है। और इसे देखो कितना मासूम है, ये कितने मासूम होके खाना खा रहे, देखो। अभी बजे है 9:55 और हमारे सारे कपड़े हमारी मम्मी ने फोल्ड कर दिए। तो चलो इनको इनके ठिकाने पर लगाते हैं। और इसको देखो, तो अभी बजे है 12:15 और मुबारक को हमारी लाइट चली गई है। तो यहाँ पर बन रही है बैंगन की सब्ज़ी, दाल और चावल और रोटी। तो रोटी मेरी दीदी ने बना ली है, तो दाल को मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और भिंडी का छोंक लगाऊंगी। तो अभी बजे है 12:37, भिंडी की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है, दाल भी बॉईल हो चुकी है। तो बस इसका छोंक लगाना बाकी है। तो अभी बजे हैं 5:39 और यहाँ पर बन रही मम्मी मेरे लिए चाय और बाहर आ रही है बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से बारिश। अभी बजे है ऑलमोस्ट 5:45। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और दीदी भी बना रही है चाय। तो ये देखो, कुछ भी हो जाए बट हमें गैस पर आकर देखना है कि किचन में क्या खाना बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं। और ये देखो इनका ये काटना कुटना तई इनका की होता है कि ये देखो अभी इसके सर्कस भी स्टंट शुरू हो जाते हैं, ये देखो।
अब ऐसे इसको लटक के घूमना खेलना इसको सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ पसी 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 आई नो इन फेवरेट स्पॉट वहाँ फेवरेट स्पॉट वहाँ दिन भी है। अभी खेल रहा है अभी खेल रहा है बंदा। हाँ बाय 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 नो फेर पड़ी। तो अभी बजे हैं 6:13 ऑलमोस्ट 6:15 और मैं आई हूँ नीचे क्योंकि मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई यहाँ पर पास में जो हॉस्पिटल है जहाँ पर मेरी मम्मी ने दवाई ली थी उनसे मिलने गए हैं। आज सुबह जो वो डॉक्टर से मिलने गए थे डॉक्टर ने उन्हें कोई आंसर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपको अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर को दिखाना है। तो जो डायबिटीज़ के डॉक्टर है जहाँ पर मैं मम्मी को लेकर हमेशा जाती हूँ वो मेरी मम्मी के पास पिछले 2018 में मुझे और मम्मी को चिकनगुनिया हुआ था, तब से वो हमारे डायबिटीज़ के डॉक्टर है मेरी मम्मी की। तो वो हमेशा जब भी हम जाते तो वो कहते कि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है और हमेशा ये कहते कि आप स्किन के डॉक्टर को दिखाओ। तो दोनों में से कोई भी अच्छे से आंसर नहीं दे पा रहा था। तो मम्मी ने कहा कि यहाँ पर पास में 1-1.5 महीने पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्होंने वहाँ से दवाई ली थी। तो रात में गए थे, मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि मेरी मम्मी यहाँ पास में दवाई लेने गए। मेरे हाथ में जलन हो रही इसलिए फ़ोन भी नहीं पकड़ सकती, इसलिए मुझे इसे टेके लेना पड़ता है। तो मम्मी वहाँ गई है दिखाने के लिए। तो मैं गई थी बैंक और मेरे फ़ोन का टफन मेरे भाई ने आज मौका था तो हमने बदल दिया। तो मैं बैंक गई थी इसलिए क्योंकि मैंने मीशो क्रिएटर क्लब में ज्वाइन किया है। तो मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया और अभी भी बता रही हूँ कि आप उसमें से मीशो में होता है, दूसरे में तो मुझे नहीं पता, फ्लिपकार्ट अमेज़न, आप रील बनाओ फिर प्रोडक्ट को वापस कर सकते हो अगर वो प्रोडक्ट ख़राब नहीं हुआ है आपकी वजह से। तो उसमें जो इनकम आती है जब कोई वो प्रोडक्ट ख़रीदता है और उसकी इनकम आती है तो आपको उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए। और जब आप पार्सल ऑनलाइन मंगाते हो फिर उसके पैसे ऑनलाइन ही आते, आप कैश ऑन डिलीवरी पार्सल मंगा सकते हो। तो उस वजह से मैं गई थी बैंक। मेरा ऑलरेडी 2 बैंक में खाता है बट BOI में और BOB में, बट BOI में मेरा मन पिछले 6 साल पहले ही उठ गया था क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा आंसर दिया था और मेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे, 181 थे। तो उन्होंने मेरा वैसे ही मन में मजाक उड़ाया था मुझे देखकर क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे बैंक में। हाय मुझे रोना आ जाएगा। और फिर 1-2 महीने पहले मैं BOB में गई थी जहाँ पर मेरा खाता 4 साल पहले खुलवाया था, उसमें कुछ पैसे माइनस हो गए थे। तो मैंने सोचा मैंने कभी इस खाते का यूज़ नहीं किया तो माइनस कैसे होंगे, बट मेरे भाई ने एक चेक दिया था किसी को शायद, तो वो चेक बाउंस हुआ होगा, उसके जो पैसे वो माइनस हुए। तो मैंने बैंक में जाकर एक नॉर्मल सवाल पूछा कि वो कहाँ से बाउंस हुए। नॉर्मल अगर कोई उठाएगा पैसे तो पता तो चल ही जाएगा। उन्होंने अच्छे से आंसर नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि जहाँ से पैसे उठाए आप उनसे जाकर बोलो और आपको वहाँ पर क्लियर करना है, फिर यहाँ पर आकर आप BOB में कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को बोला कि मैं क्या करूं। तो मुझे जो चीज़ें बैंक के बारे में नहीं पता थी वो मेरे बड़े भाई ने बताई कि जब आप रहते हो जिस घर में उसका एड्रेस आता है। तो हम पहले 11 साल पहले मेरे पापा ने जो घर बनाया था वहाँ पर रहते थे और हमारे आधार कार्ड में अभी भी वहीं का एड्रेस है। हमारा चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम रेंट पर रहते तो चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि आपकी बैंक अकाउंट में खाता नहीं खुलेगा, ये सारी चीज़ें हुई। मैं बहुत रोना आ रहा था मुझे क्योंकि अब जब कोई हेलो आई हुई तो वार नहीं, अब जब कोई चीज़ करना चाहते हो और ना हो तो बहुत बुरा लगता है। तो मेरा बैंक का अकाउंट नहीं खुलेगा अभी, तो पता नहीं, तो देखते आगे क्या होता है। तो अभी मेरी दीदी आए हैं नीचे, ऊपर झाड़ू मार दिया उन्होंने, तो अभी मैं नीचे झाड़ू मारूंगी और नीचे का फ्लोर साफ़ करूँगी, तब तक मेरी मम्मी और मेरा भाई आ जाएगा। तो आज खाने में बैंगन का भरता, रोटली અને રીંગણનો બહુ સારો પ્રેમ રીંગણ है। तो चलो हम काम करते हैं हमारा जो रोज़ का है। तो अभी बजे है 6:30 और मैंने नीचे का पार्किंग साफ़ किया है, इतना गंदा हो गया था ना ये। तो पार्किंग ना ये हमारे रेम्बो की फेवरेट स्पॉट हो चुकी है, मेरे हाथ में आना इस तरफ। तो अभी मैं इसको मैं हाथ में ले लेती हूँ, अभी ना दिख रहा हो तो रहा हाँ। तो अभी ना नीचे का पार्किंग इतना गंदा हो गया था, इतना गंदा हो गया था, तो इसको मैंने साफ़ किया है। तो अभी मम्मी और मेरा भाई नहीं आते तब तक मैं यहीं पर रहूँगी क्योंकि मैंने ऊपर की टंकी में पानी की है। और पता जब से मैं बैंक से आई हूँ ना तब से 4 बार रो चुकी हूँ
क्योंकि मुझे छोटी छोटी बात पर अभी रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे हॉर्मोन्स की वजह से या फिर मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि परसों भी ऐसा ही हुआ जो बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं जानती हूँ कि कोई लोग अगर व्लॉग देखेंगे तो ये कहेंगे कि क्या बंदी है, रोती रहती है, इसको भी गुस्सा आ रहा है। तो देखो, मैंने ना यूट्यूब जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं अपनी लाइफ की सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। ये भी एक चीज़ है जो मेरी कहानी का हिस्सा है। मतलब जब मैं 18 साल की थी ना, तो हमारे घर में मैं पहली ऐसी लड़की थी। मेरे पापा ने मेरा बैंक अकाउंट खोला था, क्योंकि तब मेरी मम्मी के हिस्से की जो ज़मीन थी वो बिकी थी, तो उसके पैसे आए थे। और मेरे पापा भी हम चारों भाई बहनों के लिए सेविंग्स जोड़ रहे थे, तब मेरे पापा ने खोला था मेरे लिए पहली बार अकाउंट। तब मैं बहुत खुश हुई थी। तब ना ऐसे जब हम बच्चे होते हैं ना, तो मैं बहुत ऐसे क्या बोलते प्राउड होता है सारी चीज़ों के लिए, और घमंड आ जाता है। मैं ना, मेरा बचपन से एक ही घमंड था कि मेरे पास मेरे पापा है। और फिर भगवान जी ने, पता नहीं, शायद ये है कि ज़िंदगी में हमेशा आपको जो चीज़ पसंद होती है वो भगवान ले लेते हैं। बट जब से मैंने भगवत गीता शुरू की थी पढ़ना, मैं उसके श्लोक हमेशा यूट्यूब में पढ़ती थी और सुनती थी। तो कहते हैं कि जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से वो नई शुरुआत होती है। तो मेरे पापा के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में सीखने को मिली है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो हमेशा बचपन से एक ही चीज़ सिखाई जाती थी कि 19-20 साल के हो जाओ, उसके बाद आपकी शादी हो जाती है, आपको आपके ससुराल चले जाना है और आपकी वही ज़िंदगी होती है। ससुराल जाना है, सास ससुर की सेवा करनी है, बच्चे, और बुढ़े हो जाना, यही ज़िंदगी होती है। बट पिछले 10 सालों में, ज़्यादातर 2020 कोरोना आने के बाद पिछले 6 सालों में ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। मतलब ये नहीं सिखाया कि अकेले रहो, बट ये सिखाया कि फैमिली के साथ रहो, इंडिपेंडेंट बनो। और फ़िलहाल अगर तुम 30 के बाद के हो ना, तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो ना। तो हमारे घर में ऐसे कि मेरा भाई अकेला कमाने वाला, हम 5 लोग खाने वाले। मेरा छोटा भाई काम करता है, बट ऐसा है कि अभी हम रेंट पर रह रहे हैं, और हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हमारा खुद का घर है तो जहाँ पर मन लगाओ वहाँ पर पैसे उड़ाओ, ऐसा नहीं है। हमारी इनकम मेरे भाई की भी इतनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई है और यही सिखाती है ज़िंदगी को। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। मैं अपने घर के सारे राज खोल दूँगी, मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरे हॉर्मोन्स चेंज हो गए तो अभी देखते आगे क्या होता है। मेरे भाई ने कहा है कि तू मेहनत कर 6 महीने, अगर तेरे यूट्यूब में ग्रो हो गया, अगर तेरा मोनेटाइज हो गया चैनल, दोनों में से कोई भी, श्रृंगार वाला या फिर ये वाला, तो फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए बैंक अकाउंट खोल दूँगा। अभी वो नहीं खोलना चाहता, क्योंकि अभी उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है। और उसका कहना ये है, क्योंकि मेरे साथ 3 बार स्कैम हो चुका है उसका, अभी उसको मीशो में और ये सारी चीज़ों में अभी भी दोनों में से किसी को बिलीव नहीं है, क्योंकि वो बाहर देखते हैं लोगों के साथ स्कैम होता है, सब कुछ होता है, इसलिए वो दोनों बाहर देखते हैं। और मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा शायद उन दोनों ने बाहर की दुनिया देखी है, इसलिए वो अभी मना कर रहे हैं फ़िलहाल। क्योंकि देखो, बिज़नेस में ना, अगर तुम बिज़नेस करो तो तुम्हारे साथ लॉस भी होगा और तुम्हारी इनकम भी होगी। बट अभी मेरी इनकम मुझे पता है कि होगी, बट मेरे भाई को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे कुछ चीज़ें हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो मेरे भाई को लगता है कि बिज़नेस है और लॉस है, बट इनकम अभी उनको नहीं दिख रही। क्योंकि मैंने पिछले 6 साल से यूट्यूब में मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, चैनल्स बनाती हूँ, वीडियोस अपलोड करती हूँ। मेरी एक चैनल तो मोनेटाइज भी हो गई थी, गूगल एडसेंस भी आ गया था, बट मेरी सिचुएशन ऐसी थी, बैंक की प्रॉब्लम। तो मैं परसों बहुत रोई। मेरे भाई ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ, गूगल एडसेंस अगर आई, ऐसा कुछ भी हुआ, तो मैं इस बार तेरी मदद करूँगा और मैं बैंक अकाउंट खोल दूँगा। बट अभी हमारे पास खुद के घर का जो कागज़ होता है वो मांगते हैं। जब हम रेंट पर रहते हैं, हमारा आधार कार्ड मांगते हैं, वहाँ पर जो हमारी पासबुक चेकबुक होती है वो उस एड्रेस में जाती है, और वो यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर है, वहाँ लेने कौन जाएगा। और जो टपाल वाले होते हैं ना, वो भी यहाँ पर परेशान करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, एक चीज़ नहीं होती है। इसलिए मेरे भाई के पास फ़िलहाल अभी इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। हमने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने 4 नवंबर 2025, तो उसने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि तू ये मत कर, तू व्लॉग मत, उसने सपोर्ट ही किया है हमेशा। बट उसका ये कहना है कि जब मेरे साथ लॉस हुआ है, स्कैम हुआ है, फिर से वो ना हो, क्योंकि
आप किसी इंसान की बातों में आ जाते हो और फिर वो चीज़ें करते हो जो आपको समझ में नहीं आता। मैं ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहती थी, घर बैठे पैसे कमाओ, और वर्क फ्रॉम होम में मैंने 3,000 उड़ा दिए। उसके बाद हर्बल हर्बल नहीं, हिमालय, जिसमें आप घर बैठकर दवाई पैकिंग कर सकते हो, उसमें मैंने 2500 गंवा दिए। इसलिए मेरा भाई ये कह रहा है कि तू अगर मीशो में भी गंवा देगी पैसे तो तेरा लॉस होगा, क्योंकि जो पैसे मेरे पास थे वो मेरा भाई, कोई त्यौहार होता है, मम्मी और मेरी दीदी वो तीनों देते हैं, तो उनका यही कहना है। और अभी मैंने फ़िलहाल अपनी दीदी की 1 मंथ की इनकम इसमें लगाई है, इसलिए मुझे ज़्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि अगर इसमें कुछ लॉस हुआ तो उसने 1 महीने जैसे मेहनत की है उसका जाएगा, मेरा भाई जो मेहनत करके पैसे देता है त्योहार पर वो पैसे चले जाएंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि कुछ बुरा ना हो, क्योंकि बैंक अकाउंट ना खुलने वाली बात मुझे इतना इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, बट मैं चाहती थी एक चीज़ हो जाए जो जिसमें मैं पैसे डाल सकूँ आ रहा है। क्योंकि ऐसा है कि देखो, मैंने मीशो से कोई चीज़ मंगाई, वो आई 315 की। जब मैं वो रिटर्न करती हूँ तो उसमें मैं अपने छोटे भाई और बड़े भाई का बैंक यूपीआई डालती हूँ। फिर मैं जब 315 का हिसाब होता है और मेरा भाई घर में कोई ना कोई काम में यूज़ कर देता है और फिर उसका हिसाब नहीं रहता, उसने मुझे 315 वापस नहीं दिए, तो मैं दूसरी चीज़ कैसे लूँगी। ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसलिए मैं खुद का अकाउंट खोलना चाहती थी, बट क्या ही कर सकते हैं, जब किस्मत ही हो पांडु तो क्या करेगा गांडू, ये कहावत है। चलो अब चलते हैं ऊपर और दीदी की मदद करते, क्योंकि मम्मी और भाई को आने में थोड़ी देर लग रही है इसलिए। और मैं रो रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं कमज़ोर हूँ, बट इंसान है, इंसान को आंसू नहीं आएंगे तो किससे आएंगे। बेचारी गाय को भी आते हैं, जानवर को भी आंसू आते हैं जब उसको दुख और दर्द होता है। तो फिलहाल तो मुझे आ रहे हैं। तो परसों हिसाब हुआ था और मेरे भाई के थोड़े ज़्यादा पैसे आ गए, तो वो वापस देने हैं, तो जब वो आएगा घर तो दे दूँगी। क्योंकि 2 दिन से सोच रही थी कि मैं जब बैंक में जाऊंगी तब बैंक में डाल दूँगी, क्योंकि मेरे भाई को डालना ना पड़े पैसे। तो चलो अभी वो आएगा तो उसको पैसे दे दूँगी उसके। और मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, जब मेरी यूट्यूब दोनों चैनल मोनेटाइज हो जाएंगी तो मैं अपने गूगल एक्सेंस के लिए 2 बैंक अकाउंट अलग अलग खोलूँगी, देखना। तो चलो फिर चलते हैं और खाना बनाते हैं। और अभी मेरा ये थोबड़ा रोया हुआ देखेगी ना मेरी मम्मी, तो मुझसे पूछेगी क्या हुआ। पता है, जो मैं दुखी होती हूँ रोती हूँ ना, और फिर मुझसे मेरी मम्मी या मेरे भाई या दीदी पूछते हैं ना क्या हुआ, मैं झूठ बोलती हूँ, मेरे सर में दर्द कर रहा था इसलिए। बट मुझे किसी बात, अभी मेरी मम्मी अब लोग देखेगी तो मुझसे पूछेगी तो झूठ बोलती है, तो अभी सर में दर्द होगा तो भी वो नहीं मानेगी कि मैं झूठ बोल रही ऐसे ही। तो चलो, मुझे हंसना भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है। मेरी तरह और भी कोई पागल है क्या जो दोनों साथ में आते हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं, और ये भी सोच रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो चलो ऊपर चलते हैं अब। इसकी भी ज़िंदगी मस्त है। तो अभी बजे हैं 7:31, मतलब ऑलमोस्ट 7:30। तो आज खाने में है बैंगन का भरता और भाखरी। तो अभी बजे हैं 8:56 और हमारा खाना हो चुका है। बहुत सारे बर्तन है देखो। तब इस बर्तन को धोना बाकी है, और आज एक रुलाने वाला दिन कह सकते हैं। अभी भी मुझे रोना आ रहा है। अभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, बट सर में दर्द हो गया है तो फिर से मैं रोने लगी हूँ। और मम्मी और मेरा छोटा भाई रेम्बो की जो पिंजरे की सीढ़ी है वो ठीक कर रहे हैं। तो अभी मुझे नहीं पता ये रोना कब बंद होगा, बट फिर से सर में दर्द शुरू हो चुका है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से भी सर दर्द हो सकता है। तो चलो कोई नहीं, आज एक रुलाने वाले एक सिंपल से ब्लॉग को रुलाने वाला और सिंपल नहीं कह सकते, इसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसको नींद आ रही है। तो आज एक सिंपल से ब्लॉग को वहीं पर एंड करते हैं। क्या ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। चलो कोई नहीं। तो जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।